जनी डांद न बिज तनी आसरो अल्लाह में। सिंध की जमीन सदियों से रंगों, मोहब्बतों, सकाफतों से भरी हुई है। जहां एक तरफ औलिया और सूफियों की मज़ारें हैं, वहीं दूसरी तरफ धरती के बेकरार मुसाफिर खाना बदोश, जो न किसी एक शहर के मकीन है, न किसी बस्ती के मुस्तकिल रहने वाले। ये वो लोग हैं जो अपने छोटे बच्चों, औरतों, खीमों और थोड़े से सामान के साथ एक शहर से दूसरे शहर तक अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। खाना बदोश, दादू, मोरो, हैदराबाद, जामशोरो, कोटड़ी, लाड़काना, सक्खर, मेहर, खैरपुना, तनशा और दीगर सिंध के शहरों की सड़कों और दीगर इलाकों में झूपड़ियों के कहीं खाली प्लाट पर खीमा लगाकर रहना शुरू करते हैं। और जब शहर बदलता है तो जिंदगी का मरकज भी बदल जाता है। ये खानदान आमतौर पर 2 हफ्ते, 1 महीना या कभी मौसम के मुताबिक चंद दिन किसी शहर में कयाम करते हैं। खवातीन भीख मांगने के लिए बाजारों, चौराहों, गाड़ियों के स्टॉप पर नजर आती हैं। मर्द अक्सर सामान संभालते या खीमों के करीब नजर आते हैं। बच्चे या तो सड़कों, खीमों में मिट्टी के खिलौनों से खेलते नजर आते हैं और कुछ बच्चे माँ बाप के साथ मांगने में शामिल होते हैं। खाना बदोश की जिंदगी भी अजीब व गरीब है। न मुस्तकिल मकान, न सरकारी शुनाख्त, न कोई स्कूल, न इलाज की सहूलत। जिंदगी का सफर बस इन रास्तों पर ही जो कभी खत्म ही नहीं होता। शाबोंद, आप खाना बदोश हैं। जी बाबा। आपका एक जगह ठिकाना नहीं है? नहीं है बाबा। कहीं किसी शहर में, कभी किसी शहर में जिंदगी का ये सफर आपका चलता रहता है? ऐसे ही चल रहा है। ने आपके बच्चों का मुस्तकबिल जी है? बाबा जी, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी। तो ये आप अपनी जिंदगी में कितने शहरों में आपने ये सफर किया? इतना ही सफर किया है कि मुझे कोई याद भी नहीं है। क्या थर हो, क्या उमरकोट हो, यानी कि बलोचिस्तान हो, देरा बुगटी, सुई, यानी कि पंजाब, मुल्तान तक, ये सफर में जो भी शहर है सारे को जानते हैं। किसी किसी शहर का नाम आपको बताऊं, सिंध के 4 सूबे हैं, सारे घूम रहे हैं। अभी हमारे जो बड़े थे, जो सारे लोग ऐसे ही थे जैसे अभी 2 दिन किधर, 4 दिन किधर, महीना किधर, 6 महीने किधर। अभी तो हमारे बच्चों को भी दिल कहता है, हमारा भी दिल कहता है कि ये घूमने में, रुलने में कोई हमारी इज्जत नहीं है। कोई भी ऐसा होए जो हमारी मदद करे, जो हम अपने बच्चों के लिए कोई ठिकाना बनाए। हमारे साथ कुछ भी नहीं है। हमारा जो ये तुमने हालात देखा, ये ऐसी रोजी करते हैं, वैसे ही बच्चों को पेट पालता हूँ। नहीं, आप जहाँ ठिकाना करते हो, पड़ाव लगाते हो, ये 10-15 जो अपनी फैमिली हैं, घर हैं आपके, तो आपका गुजर सफर कैसे होता है? मांगने पर? बस सही मांगने पर मांग देते हैं लोग अल्लाह के नाम पे। बस अल्लाह के नाम के। अल्लाह तो बादशाह है, उसका नाम तो कभी भी नहीं मिटेगा। उसके नाम पे बहुता थोड़ा बस मेरी गुजर सफर चलता है। बाकी हालात हमारे ऐसे ही है। बच्चों की तालीम वगैरह कोई कहीं कुछ भी नहीं। अच्छा जी जी। आपके अब दादा परदादा यही बस ये खाना बदोश में जिंदगी गुजारी है। अच्छा, एक शहर के दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, बस ऐसे ही चल रहा हूँ। ऐसे ही चलता रहता है। कभी वोट दिया आपने? कभी? नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। किसी को भी वोटर लिस्टों में भी नाम नहीं है? लिस्टों में हमारा नाम नहीं है। अच्छा, आदमशुमार में भी नहीं। कोई पहचान ही नहीं है? कोई पहचान ही नहीं है। ऐसे ही इसी मुल्क के होते हुए आपकी पहचान नहीं है? नहीं आपकी पहचान है, न आपके बच्चों की पहचान, कुछ भी नहीं। बस ये जिंदगी का सफर है, ये चलता रहता है। ये चल रहा है। अच्छा, दुश्वारियां कोई होती हैं सफर में, रहने में, जिंदगी गुजारने में? जी, कभी कभी इंसान है हो जाते हैं। अच्छा जी। ये क्या बना रहे हो आप? ये इसको बोलते हैं छाछ। इसमें दाना छनते हैं। अच्छा,
ये जो आबादगीर है ये उसे हम बनाते हैं, ये जो आबादगीर है वो लेते हैं। ये कब से आप बना रहे हो? ये हमारे अब्बे दादों को ये हुनर है। है। अच्छा, अच्छा, ये बनाते हो। बनाते ये हैं। कितने में फर्क होता है? ये 400-500 में बिकता है, बच्चों का गुजारा हो रहा है। कितने दिन में ये तैयार हो जाता है? अगर ये सारा सामान इकट्ठा हो जावे तो एक दिन में ये 10 दाने भी बना जाते हैं, 5 भी बना जाते हैं, जितनी जिसमें हिम्मत हो उतनी बना जाते हैं। अच्छा, आपका ये दिल नहीं करता कि हमारा भी घर हो, हमारा एक ही जगह ठिकाना हो, बहुत दिल गवर्नमेंट करता हमें एक ही जगह कॉलोनी बना के दे? बना के दे तो हम उसके थोड़े भी नहीं उतारेंगे। अगर जो बता के दे, बना के दे, तो ये घूमने में, ये रुलने में हमारी कोई इज्जत नहीं है। बहुत हमने धिक्का खाया है, बहुत हमने धिक्का खाया। अभी तो हमारे छोटे छोटे बच्चों का भी दिल कहता है कि किधर रह जाऊं, हमको कोई तालीम दे दो। ऐसे ऐसे निके निके बच्चे हैं, वो भी बोलते हैं कि दादा आप तो ऐसी जिंदगी गुजारी है, हयाती का कोई भरोसा नहीं, हम जो इधर दुनिया से चला जावे तो इतनी कोई अल्लाह की तरफ से कोई होए सहारा कि हमारे बच्चे किसी तरफ पे बैठ के कोई रोटी खाएं, कोई अपनी मजदूरी करें, को पढ़े, को तालीम करें। ये भी हमारा दिल कहता है। इधर मेहड़ में हमको 4 महीना हुआ है। अच्छा, इससे पहले कहाँ थे? अभी भी इधर कभी मेहड़ में, कभी नसीराबाद में, कभी खैरपुर में, कभी दादू में, कभी मोरू, ऐसे ही बस चलते रहते, घूमते फिरते हो। एक जगह के कभी साल भी नहीं टिकाना हुआ, क्योंकि ये पराई जगह है। ये जब बोलेगा कि भाई उठ जाओ, हम इधर अपनी जगह बनाएंगे, हम इधर से उठ जाएंगे, फिर वाल दूसरी कॉलोनी पे चला। आप जहाँ भी जाते हो, ठिकाना लगाते हो, जिसका प्लाट होता है उनसे पूछते हो या ऐसे ही लगा ऐसे ही बैठ जाते हैं? फिर वो मालिक आते हैं तो फिर क्या बोलते हैं? वो भी कुछ नहीं बोलते। वो बोलते हैं कि भाई इधर कितने दिन रहोगे, कि क्या करोगे? भाई हम फकीर गरीब लोग हैं, हम इधर 4 दिन एहसास करेंगे फिर चला जाएंगे। प्लाट तो इधर ही पड़ा रहेगा, हम आपका उठा के लेके तो नहीं जाएंगे। अच्छा, कहीं ऐसा भी हुआ आपने खीमे लगाए तो कोई बंदा आया आपको बोला यहाँ से उठ जाओ? ऐसा भी होया है। अच्छा। कभी कभी ऐसा भी हुआ है। होता है? हाँ, बहुत दिल भी दुखा है। अच्छा। कभी कभी इधर आते हैं तो वो मालिक बोलते हैं कि भाई जाओ जाओ, इधर नहीं बैठो, दूसरी जगह पे। वो हमारी तो नहीं है, हम मजबूर हैं, फिर चले जाते हैं, किसी दूसरी कॉलोनी में जाके बैठते हैं। साथ हमारी पीढ़ी चल रही है, जिसमें तो हम मना बहुत मना परेशान है। कोई चीज़ नहीं है रहने की, कोई छत नहीं है घर की, कोई हमारे पास नहीं है, कोई अच्छा बर्तन नहीं है खाने पीने का। हम मना मांग के खाते हैं, गरीब लोग के खाना बेदोश, जिसमें हमारे को कुछ नहीं मिला। मना जो भी मिलता है अमीर लोग खा जाते हैं, हमारे को नहीं देते। जिसमें हमारी मदद करें तो हमारे को प्लाट या कोई मना जगह दे, हम बैठ जाए गरीब लोग, कोई ना कोई छोटा बड़ा काम करके हम उधर अपना पेट पालेंगे, बच्चों को मना को तालीम दे। मना इंच हमारे पास जमीन का नहीं है सर, जो जमीन का इंच होता तो हम अपनी जिंदगी गुजार जाते। कोई भी आता है इधर से भगाता है, हम चले जाते हैं। गरीब लोग के खाना बेदोश। हम लोग जो हैं 7 बंदे घर के, कभी 4 रोटी पे ही गुजारा हो जाता है, कभी 3 रोटी पे ही, जितनी मिलती है हम खा लेते हैं, अल्लाह का नाम लेके सो जाते हैं पानी पी के, है ना। जो आदमी कोई भी होवे तो हमारी मदद करे, अल्लाह तरसी करके, गरीब लोग के खाना बेदोश। हमारे को प्लाट दे सरकार, हम गरीब लोग हैं, हमारे को प्लाट देंगे तो हम उधर अपने बच्चों को तालीम देंगे, स्कूल पे भेजेंगे। और कोई हमारे पे ऊपर हाथ देगा तो हम उधर अपने बच्चों को तालीम देंगे। कुछ भी नहीं है जमीन का, हम कहाँ से उधर बैठेंगे? कोई भी आता है भगा देता है, हम चले जाते हैं। ये जमीन ना सरकार ॾिनी आहे ना के जिम्मेदार मदद कई आहे असांजी, ॿुधे थी। असां खाना बदोश बाक़ी चओ त ग़रीब जो केर बि कोन आहे, अॼुकल्ह बीठे जो आहे, किरे जो केर कोन आहे। असां एतिरा आहियूं, मानी तो हला के वेठो, अॼा बचड़ा वेठा आहिनि, जॾा विया आहिनि वीचारा, को गता पाठा मेड़े खणी अचनि था, खपाइनि त पोइ तॾहिं अटो वठंदा त पचाइनि था। भूख, महरूमी और बेहतर जिंदगी की तलाश, ये लोग हमारे शहरों का हिस्सा तो हैं, मगर न किसी
मर्दमशुमारी में न किसी स्कूल उनका नाम है। जब रात ढलती है तो खीमों के अंदर कहानियां जिंदा होती हैं। कभी माँ बच्चे को लोरी देती है, कभी बाप अगले सफर की तैयारी की सोच में गुम होता है। खाना बदोशों की जिंदगी मौसमी सफर बन चुकी है। जहां खैरात मिली वहां कुछ दिन कयाम, फिर नए शहर का रुख। हम अक्सर इन औरतों और बच्चों को सड़कों पर देखकर गुजर जाते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं सोचते कि इनके पीछे कितनी कहानियां छुपी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या ये खाना बदोश कभी किसी अपने शहर के मुकीम बन पाएंगे, या हमेशा एक शहर से दूसरे शहर, एक मौसम से दूसरी मौसम की तलाश में यूं ही सफर करते रहेंगे। खाना बदोश इनको जिप्सी भी कहा जाता है, और ये जो है बहुत पुराने हैं, ये कबीले मसीह से भी पुराने हैं। वो जिप्सी, उनकी कोई खास जगह नहीं होती, उनके पास कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं होती, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती, उनके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं होता। इसीलिए उन्हें खाना बदोश कहते हैं कि वो दर दर की खाक झांकते हैं। तो वो यहाँ से पहले, यहाँ से इनकी हिजरत हुई तो वो यहाँ से यूरोप चले गए। तो यूरोप के बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उसे रेड इंडीज़ भी कहते हैं। वो कुछ वहाँ पे ठिकाना उन्होंने ढूंढ लिया, कुछ अभी तक भी वो खाना बदोशी चल रही है। ये पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में भी खाना बदोश हैं, यूरोप में भी हैं, जैसे पाकिस्तान में भी हैं, और एशिया के और ममालिक से हैं, वहाँ पे भी खाना बदोश हैं। उनकी कोई खास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, इसके लिए वो प्रॉपर्टी को अपना सारी धरती के भासी कहलाते हैं। उनका यही मसला है कि किसी भी स्टेट में जो है वो सिटीज़न वो कहलाता है जो एक जगह पे उसका ठिकाना हो और उसकी प्रॉपर्टी हो, या उसकी शनाख्त हो, या उसके डोमिसाइल्स वगैरह पीआरसी जो बनते हैं वो बेसिकली एक शहरी के लिए ज़रूरी होते हैं, एक स्टेट के शहरी के लिए। तो ये स्टेटलेस शहरी हैं। इनको मैं स्टेटलेस शहरी कहूँगा क्योंकि इनकी कोई स्टेट नहीं है। ये कभी वो बलूचिस्तान के उस तरफ ऊपर चले जाते हैं, तो कभी यहाँ सिंध में भी आ जाते हैं। अभी आप रोड रास्तों में पंजाब में भी ये खाना बदोशी है। ये पूरी दुनिया में है खाना बदोशी। ये असांजो घर आहे, ये असांजा आहिनि, सभु कुझु ई आहे। इनमें घणा माण्हू रहंदा आहिनि घर में? हिन में रहंदा आहियूं 3-4 आहिनि। अच्छा। हा। सर्दियुनि गर्मियुनि में तकलीफ़ थिए? ॾाढी तकलीफ़ थिए थी, सर्दियुनि में ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। हिकिड़ी रिली हूंदी आहे, बसि सी में के गुज़ारियूं पिया था। असांजे गरीबड़ा हाल थई है घर जेका ॾिठा थई। तकलीफ़ आहे। हाणे ॾिस सियारो अचे थो त ॿार माण्हू काॾे करे, न सियारे जो सुख न ऊन्हारे जो असांखे सुख आहे। गुज़र सफ़र तव्हांजो कीअं थिए? अलाह जे नाले बस? बस अल्लाह जे नाले पोड़ो वञे थो, कॾहिं 200 कॾहिं 150 पिनी थो अचे, जेको मानी भी पूरी न आहे तो अधो आहे का। रात भी बचड़ा बुखा सुता आहिनि मुंहिंजा। कल रात हिननि मायूं गबो गबो ॾिनो, 2 मायूं बस, न त कोन। सिंध के समाजी तंजीमों के रहनुमाओं के मुताबिक ये खाना बदोश ज्यादातर गुर्बत, रोजगार की कमी या बेजमीनी के बायस ऐसी जिंदगी इख्तियार करने पर मजबूर हैं। इनमें कुछ खानदान सदियों से खाना बदोश रिवायत के वारिस हैं, तो कुछ ने हालात के दबाव में घर बार छोड़ा है। यह है सिंध के खाना बदोशों की कहानी, जो धरती के रंगों के साथ जुड़ी है लेकिन वक्त के मीलों से बाहर है। जंग जो जानवर आया भी बादशाह पीर दस्तगीर। दुआ कर तू कारियर जा बचड़ा, कसम तई तोखे मुर्शिद जो नाराज न थी, कसम तई तोखे। ये ड्रोही में हूंदो आहे या तव्हां ॾंद भञंदा आहियो? ने कसम ॾींदा आहियूं बादशाह पीर दस्तगीर जो। अच्छा। हा, ॾंद किथे भॼींदा आहियूं? अलाए चए ॾंद भञंदा आहियो, हुनजो ज़हर ख़तम थींदो। हा, कसम तई तोखे अॻिते न अच ॾींदो तोखे। वेही रह। ॾंद कोन भञींदा आहियूं, ॾंद भञींदो वीचारो मरी वञे न। अच्छा। हाओ न। खाए छा इहो? खाए खीर ॾींदा आहियूं, गोश्त ॾींदा आहियूं, बेदो ॾींदा आहियूं। हाओ थर जो। अच्छा। हाओ।
खाना बदोशों की तर्ज ज़िंदगी आम अफराद से मुख्तलिफ होती है और उनका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता। खाना बदोश पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। खाना बदोश, जिन्हें यूरोप में रोमानी, स्पेन में गिटानो, तुर्की में चिंगने, इटली में ज़ेज़ंगारो, फ्रांस में गिटानो, जगेज़ और मनाइचिज़ और बर्रे सगीर में बंजारे कहा जाता है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इसके नाम भी अपने कल्चर के मुताबिक हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में खाना बदोशों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है। उनका पड़ाव आम तौर पर आबादियों से हटकर होता है, इसलिए मकामी लोगों से उनका मिलना जुलना दूसरों की निस्बत कम होता है। इसलिए ये शादियां भी अपने लोगों से हटकर नहीं करते हैं। वक्त के साथ साथ ज़माना तरक्की करता गया, लेकिन उन्होंने अपना रहन सहन, लिबास और तर्ज ज़िंदगी नहीं बदला। ये लोग खुद भी तालीम से आरी होते और अपने बच्चों को भी तालीम से दूर रखते हैं। खाना बदोश, जिनके कई कबीले और बिरादरियां हैं, उनमें से ज़्यादातर अपने बच्चों की शादियां जल्दी कर देते हैं। इन खाना बदोशों की मुख्तलिफ बिरादरियां हैं, जिनमें चिंगर, ओद, भाटो, जोगी, किंघर, बाजिगर, गुर्जुमार, गिगरे शामिल हैं। खाना बदोशों के जरिया रोजगार के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि हम गरीब। खाना बदोश सिर्फ भीख नहीं मांगते, बल्कि कुछ कबाड़ का काम करते, कुछ फेरी वाले हैं, खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, कोई ताउन करने वाला नहीं है। कुछ न मयस्सर हो तो आराम की नींद सो जाते। बदकिस्मती से खाना बदोशों को हमारे मुआशरे में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। कर दो खान दे दाद